जैसे कि मैं अभी देख रहा था कुछ लोगों को कमेंट थी, जो आपका सीआरपीएफ, एचसीएम और जो एएसआई की पोस्ट आई हैं उसमें कुछ लोगों के डाउट है, तो मैं वो डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं जो सर जनरल एप्टीट्यूड है वो क्या है, वो मतलब उसका सिलेबस क्या है, तो मैं वो आपको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसी मतलब चीज़ है या कह सकते हो ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप पता लग गलत समझ गए या गलत चीज़ें पढ़ गए तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा और ज़्यादा समय भी नहीं है, और जब तक आप समझेंगे पता लगेगा तब तक पता लगेगा आपका एग्जाम आ गया। तो मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे क्या आपको करना है, क्या पढ़ना है, सिर्फ वही पढ़ लीजिए और आपको कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लेकिन पहले और 3 सब्जेक्ट में हम लोग आते हैं, जो जैसे कि आपको सभी को पता है 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25 इंग्लिश या हिंदी जो भी आप करना चाहो, 25 आपके मैथ से आ जाएंगे, 25 रीजनिंग से और 25 आपका जनरल एप्टीट्यूड से, यानी 100 क्वेश्चन होंगे, 1.5 घंटे में आपको करने होंगे। तो देखिए जो मैं मैथ का आपको बता दूं, मैथ में आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ टफ मतलब नहीं आएगा, ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है। हर सब्जेक्ट बेसिक क्वेश्चन आप उठा लीजिए, हर मतलब जो आपको टॉपिक है मतलब उसके बेसिक क्वेश्चन उठा लीजिए। जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, आपका स्पीड, और जो आपका हो गया सीआई एसआई हो गया, एलसीएम एससीएम, ये सारे टॉपिक आप उठा लीजिए। और रोज आप चाहेंगे अगर सही से पढ़ना तो आप रोज 2 टॉपिक कवर कर सकते हैं और आपका 10 दिन में टॉपिक खत्म, ये समझ लीजिए। फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना है बेसिक का। और रीजनिंग में भी आपको क्या करना है, रोज ऐसे ही करना है जो मैंने आपको बताया, बेसिक पढ़ लीजिए रीजनिंग, ज़्यादा कठिन उसमें भी नहीं आएगी। हिंदी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो आपका जीडी वाले जो है वो जो हिंदी आती थी वो तो आएगी, लेकिन साथ में कुछ और टॉपिक आ जाएंगे, जैसे आप छंद हो गए, आपके समास हो गए, रस हो गए, ठीक है, ये भी उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, ठीक, संधि विच्छेद हो जाएंगी, इस तरीके से कई सारे टॉपिक हिंदी में आपके ऐड ऑन हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये भी पॉइंट हो जाएगा और कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो टॉपिक कवर करवा दूँ, ठीक। अब बात आती है जनरल एप्टीट्यूड की, जो ये क्या सब्जेक्ट, ये क्या बला है, देखिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग डॉक्यूमेंट की बात और कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट सर डोमिसाइल वगैरह है वो कब तक का रहेगा। वैसे मैंने देखा वहाँ पे अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाए, लेकिन क्या है देखिए, डोमिसाइल जो है, जो आप जितना करंट हो सके उतना ही करंट आपका ज़्यादा सही रहेगा, हमारे ख्याल से वो ज़्यादा सही रहेगा आपका। लेकिन ये कि 1 साल पुराना आपका चल जाना चाहिए, 1-1.5 साल पुराना तो कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं वो भी आपको अपडेट कर दूंगा। अब बात आती है जनरल एप्टीट्यूड की, तो जनरल एप्टीट्यूड का क्या मतलब है, पहले जब होता था एग्जाम आपका यही वाला एससीएम और क्लर्क वाला और एएसआई वाला, तो इसमें आपका क्लर्कल एप्टीट्यूड कहता था, अब उसने लिख दिया जनरल एप्टीट्यूड। तो जनरल एप्टीट्यूड का उसमें होगा क्या, देखिए उसमें क्लर्कल एप्टीट्यूड था वो भी जुड़ेगा, कुछ उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। कई सारे टॉपिक होते हैं, मैं कोशिश करूंगा वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा क्या क्या टॉपिक होते हैं। लेकिन है क्या, आप जो हिस्ट्री ज्योग्राफी इसमें लगे हुए हैं, साइंस में बहुत डीपली पढ़ रहे हैं, वो समय मत दीजिए, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है। इससे अच्छा आप हिंदी में दीजिए समय, मैथ में दीजिए समय आप, और रीजनिंग में दीजिए। जो जनरल एप्टीट्यूड है जो आपका, इसमें आपको क्या करना है, थोड़े से मैं जो टॉपिक कुछ पॉइंट होंगे जो होंगे मैं वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा जाके। और क्या करना, देखिए आप जो ल्यूसेंट की किताब या कोई भी अरिहंत की जो भी किताब आपके पास हो, लास्ट में जो विविध होता है, मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा, इस तरीके जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहली बार, ठीक है, इस तरीके पहली वोमेन इन इंडिया या वर्ल्ड, इस टाइप से जो क्वेश्चन होते हैं वो कवर कर लीजिए। थोड़े से करंट अफेयर देख लीजिए, थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, जो वो आप तैयार कर लीजिए। और कोशिश करूंगा मैं यहाँ साइड में लगा दूंगा कि क्या क्या टॉपिक आपके वहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन आप पढ़िए, सही से तैयार करिए, क्योंकि देखिए ये समय है आपके पास। सब मानिए आज अगर वीडियो देख रहे हैं, आज ही अगर देख रहे होंगे, जब 26 जनवरी को मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आपका समझिए 20-25 दिन बचे हुए हैं, 25-30 तो बचे नहीं है, खैर 25 मानिए दिन बचे हुए हैं। तो आप इतने दिनों में अगर सही से फॉलो करेंगे चीज़ों को तो आप आराम से कर सकते हैं। हिंदी के लिए आप क्या करिए, आदित्य पब्लिकेशन किताब आती है वो पढ़ सकते हो, या ल्यूसेंट की आती है वो भी ले सकते हो, दोनों में कोई भी ले सकते हो, पढ़ सकते हो सही से, ठीक है। और मैं वहाँ पे भी टॉपिक अपलोड करता रहूँगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे आपके। रीजनिंग के लिए भी कोई प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए बस। और आप जैसे कि मैथ की आती है तो आप क्या करिए, एसडी यादव में जो मतलब बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आप पढ़ लीजिए बस। बेसिक क्वेश्चन जो टाइप है, बेसिक टाइप्स हैं वो पढ़ लीजिए, शुरू के जो टाइप्स होते हैं बस उतना पढ़ लीजिए, आपका इससे काफ़ी कुछ हो जाएगा। और सही से तैयारी करिए, जिस दिन आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद से तुरंत टाइपिंग में लग जाइएगा। और अगर आपको ये हेल्प मिली हो वीडियो में, आपको लगा हो कि हेल्प कुछ आपको जानकारी मिली जनरल एप्टीट्यूड में, आप पता लगा फालतू चीज़ें पढ़ रहे होंगे, वो चीज़ों से अगर आप बच गए हैं तो आप लोग लाइक जरूर करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वैसे मैंने अभी कमेंट देखा था, और भी जो होगा आप कमेंट करिए, मैं आपको वो भी आगे कोशिश करूँगा बताने की। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।